नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं लाल किताब के अनुसार गुरु ग्रह हमारे अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में गुरु 11वें घर के खाना नंबर 11 में गुरु किस प्रकार के फल देता है। लाल किताब जो है वो ये बतलाती है कि हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए। एनर्जी ना तो कोई शुभ होती है ना कोई अशुभ होती है, जस्ट लाइक बिजली की तरह। बिजली का अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो वो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए भली बात चलाएगी, और बिजली का उपयोग सही से नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी जान की दुश्मन भी बन जाएगी। तो इसी तरह से कोई भी एनर्जी सही वो आपके लिए शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। आपके अपने ही कृत्यों के द्वारा ये शुभ हो जाएगी और अपने ही कुकृत्यों के द्वारा ये अशुभ हो जाएगी। किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रह किसी भी खाने में रखा हो, किसी भी घर में हो, वो जो है आपके कृत्यों के द्वारा ज़्यादा शुभ और अशुभ हो जाता है। वैसे ग्रह की स्थिति होती हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति होती हैं, किस कारण जो है ग्रह खराब हो रहा है, एक अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जनरली जो चीज़ें हैं सामान्य तौर पे जो हम आम जीवन में जीते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा गुरु ग्रह और उनसे रिलेट करके आपके लिए कुछ बतलाना चाहता हूँ। 11वां घर शनि का घर होता है। 11वीं राशि भी शनि की होती है और शनि जो है ज्योतिष के अनुसार दंड अधिकारी माने गए हैं, कर्म के ग्रह माने गए हैं। कर्म आपके अर्थात जो आप दैनिक जीवन जी रहे हैं, जो दूसरों के प्रति आप अपने कर्तव्य और अधिकारों का बैलेंस बना करके जो कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम शनि से देखते हैं। गुरु हमारा भाग्य का कारक होता है। कर्म के द्वारा ही भाग्य बनता है। नवम घर आपका भाग्य का होता है, दसम घर आपका कर्म का होता है, फिर 11वां घर आपका लाभ का हो जाता है। तो यहाँ पर भाग्य से ही कर्म बनता है, कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं रिलेट करती हैं एक दूसरे के लिए। तो जो शनि का जो घर है 11वां, उस 11वें घर में अगर गुरु मिले हुए हैं तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। 11वें घर में गुरु बहुत बेहतर परिणाम देते हैं, और बेहतर अगर परिणाम दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा कि आपके पिता की आयु लंबी होगी, पिता आपके अच्छी पोजीशन पे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा जो है आपको मुहैया करा दी गई होंगी, उन्हीं की वजह से आपको समाज में मान सम्मान मिल रहा होगा, ऐशो आराम की आप ज़िंदगी जी रहे होंगे। शादीशुदा हो चुके हैं अगर आप तो उत्तम गृहस्थी होगी आपकी जो है, और ख़राब से ख़राब आदमी भी आपके लिए नमस्कार करके सजदा करके निकलता होगा। ये शुभता के लक्षण हैं। अगर आपने कोई भी काम खराब नहीं किया है, अर्थात धर्म का पालन किया है और शनि महाराज की दृष्टि में आप अपने कर्म में बैलेंस बना करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें बिगाड़ रखी हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट तो अगर आपके पिता इस समय नहीं हैं, ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ हो गई। दूसरी, आपका चाल चलन बढ़िया नहीं है। चाल चलन का सीधा सीधा संबंध चरित्र का है कि आपके आफ्टर मैरिज कहीं संबंध हैं, अफेयर्स हैं आपके, या बिफोर मैरिज संबंध रहे हैं और वो नहीं छूट पा रहे हैं। आप शराब का सेवन कर रहे हैं, आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, या पिता हैं तो उनसे आपकी स्थिति बनी हुई नहीं है, या परिवार में आपके और बुजुर्ग हैं उनसे भी स्थिति आपकी बढ़िया नहीं है, बदजुबानी हो चुकी है आपकी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं या हो रही हैं, तो आपके जीवन में गुरु ग्रह का प्रभाव अब आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जो दुश्मन, जो ताकतवर दुश्मन था, जो सजदा करके निकल रहा था अच्छी स्थिति में, अब कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जैसे कि मच्छर होता है, वो भी आपको सम्मान नहीं देगा। आप जो है आपकी गृहस्थी खराब होगी, आपकी आमदनी अच्छी भी हो लेकिन आप कर्जदार बने रहेंगे। अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो आपकी बहन या बुआ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, उनका पारिवारिक जीवन भी बढ़िया नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर 11वें घर में गुरु है तो आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, गुरु ग्रह का संबंध जो है उनके भावों से भी रहता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आने वाली चीज़ों में इसके लिए बतलाऊँगा। अब आपको करना क्या है?
अगर अशुभता के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो भैया परोपकारी हो जाइए, दूसरों की जितनी हो सके मदद कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, परिवार से बना करके रखिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, शराब का सेवन मत कीजिए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी कुंडली में गुरु 11वें घर में हैं, वो इन चीज़ों से अगर दूर रहते हैं तो यही एनर्जी आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगी, आपकी भाग्य में वृद्धि करेगी, आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। अगर ये बातें आपसे रिलेट कर रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट्स कीजिए आप किस बारे में और पूछना चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।